Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we start our maths lecture from unit 2, book page 22, and the name of unit 2 is natural number and whole numbers. Exercise 2a and question number 1. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स की एक्सप्लेनेशन जो बुक पेजेस पे गिवन थी हमने वो सारी पढ़ी थी कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये भी हमने पढ़ी थी। होल नंबर्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं, होल नंबर्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। हमने इसमें एक दो नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, इसमें दो स्पेशल नंबर थे 0 and 1। ठीक है, 0 की सेपरेट प्रॉपर्टीज़ थी, 1 की भी कुछ अलग से प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने पढ़ी थी। हमने उसमें देखा था कि अगर हम 1 को नेचुरल नंबर में प्लस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कुछ स्पेशल आंसर आते हैं जो बाकी नंबर में वो प्रॉपर्टीज़ होल्ड नहीं करती जो 1 और 0 में करती हैं। एंड हमने ये भी पढ़ा था कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। जो होल नंबर होता है उसके अंदर तमाम नेचुरल नंबर्स होते हैं, बिकॉज वो 0 से स्टार्ट होता है और आगे सारा नेचुरल नंबर्स का सेट ही आता है। बट नेचुरल नंबर में होल नंबर्स के तमाम एलिमेंट्स नहीं होते, बिकॉज 0 नेचुरल नंबर्स में होल्ड नहीं करता, जस्ट होल नंबर्स में करता है। सो ये हमारी कुछ रिवीजन थी प्रीवियस लेक्चर्स की। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। अब हमने यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने चेक करना है ब्लैंक्स हमने इन ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको ट्रू हमने प्रूव करने के लिए इन ब्लैंक्स को फिल करना होगा। हमारे उसको फिल करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट इसकी ट्रू जो स्टेटमेंट है वो क्या है। ठीक है, नंबर 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज ब्लैंक। देखें, अभी मैंने नेचुरल नंबर की डेफिनेशन रिपीट की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं एंड 1 इज़ द मोस्ट स्मॉलेस्ट नंबर इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 1। ओके, 1। पार्ट बी, नंबर 2, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़। अब हम पहले हमने नेचुरल नंबर बताया है, अब हम होल नंबर बता रहे हैं। ओके, तो होल नंबर हमने देखा था वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से, एंड 0 इज़ द मोस्ट स्मॉलेस्ट नंबर इन सेट ऑफ होल नंबर। सो ब्लैंक में क्या आएगा? 0। थर्ड वन, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स इज ब्लैंक। अब देखें इवन नंबर्स कौन से होते हैं, मैंने आपको पहले भी आपने इसकी डेफिनेशन की होगी, नेक्स्ट भी हम इसको पढ़ेंगे। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो विच आर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2, जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, एंड दे ऑलवेज एंड ऑन 0, 1, 2, 4, 6 एंड अप टू सो ऑन। उनकी जिन नंबर्स की एंडिंग, एक तो हमारे पास 0, 2, 4, 6 एंड 8 एंड 10, यहाँ तक तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये हमारे पास इवन नंबर्स हैं। इसके बाद भी आपके पास बड़ा सा भी बड़ा नंबर आ जाए और उसकी एंडिंग 0, 2, 4, 6, 8 पे मीन इवन नंबर पे हो रही है तो वो नंबर भी इवन ही होगा। अब आप देखें उन्होंने कहा है कि 3 डिजिट, मोस्ट स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट। अब 3 डिजिट में स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होगा? विच इज़ 100, क्योंकि 100 के बाद देखें 3 डिजिट जो नंबर आएगा इवन वो होगा 102। 101 जो नंबर होगा वो होगा ऑड नंबर, और इवन नंबर हमारे पास जो इसके बाद आएगा वो 102 होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारे पास इवन नंबर होगा वो होगा 100। सो ब्लैंक में आंसर आएगा 100। पार्ट 4 इज द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर ऑफ 2 डिजिट्स इज ब्लैंक। अब ग्रेटेस्ट हमने ऑड नंबर बताना है, ठीक है, ऑफ 2 डिजिट्स।
सबसे बड़ा 2 डिजिट हमने ऑड नंबर बताना है। अब ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7 एंड 9 एंड अप टू सो ऑन। एंड जिन नंबर्स की एंडिंग इन डिजिट्स पे होती हो 1, 3, 5, 7, 9 एंड दे आर नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2, वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, और वो नंबर्स जिनकी एंडिंग 1, 3, 5, 7, 9 पे होती है वो ऑड नंबर्स होते हैं। और अब देखें 2 डिजिट्स में अगर देखा जाए तो 99 सबसे ग्रेटर नंबर है, ऑड नंबर। अगर इससे आगे आप देखेंगे तो 100 होगा, 100 तो है ही इवन नंबर। नेक्स्ट 101 होगा ऑड नंबर एंड 101 3 डिजिट हो जाएगा। हमने 2 डिजिट्स में चेक करना है कि 2 डिजिट्स में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, तो कौन सा है, तो वो होगा इट्स 99। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब हमारे पास इवन ऑड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 10 जस्ट हमने ये बताना है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है। अब 1000 से हमारे पास 4 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं, उससे अगर आप प्रीवियस नंबर चेक करें तो वो होगा 999, दैट इज 3 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर हमारे पास स्टार्ट होते हैं 1000 से, एंड जब हम 1000 से 9000 पे जाएंगे 9999, इस पे जब आप जाएंगे तो ये हमारे पास मोस्ट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा। इसके बाद जो नंबर होगा वो होगा ये 10,000 पे आ जाएगा, और 10,000 में 5 डिजिट्स होंगे। इज इट क्लियर? सो आंसर इज 9999। वो सेकंड लास्ट था, दिस वन इज लास्ट वन। ओके, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर इज। अब हमसे पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर में सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट नंबर। आप देखें 99 हमारे पास 2 डिजिट था, ये वाला हमारे पास 2 डिजिट था, ये ग्रेटेस्ट। उसके बाद 100 आता है, 100 इवन है। ऑड 101 3 डिजिट नंबर है एंड ऑड नंबर है, सबसे छोटा नंबर है। उसके बाद 102 इवन है एंड 103 भी ऑड है, बट सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर अगर चेक किया जाए ऑड नंबर तो वो होगा 101। ये ब्लैंक्स आपकी बुक पे गिवन है, आपने जस्ट उनको फिल करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, आपने उनके आंसर्स करने हैं और ये क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक पे करना है। पार्ट 1 इज एवरी नेचुरल नंबर अ होल नंबर? क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है? आप देखें नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। मीन्स जो होल नंबर होते हैं उसमें नेचुरल नंबर का तमाम सेट आता है, 0 से आगे सारा नेचुरल नंबर का सेट है जो होल में भी शामिल है। सो हर नेचुरल नंबर 1 से लेकर जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, हमने पढ़ा था कि ये एंडलेस काउंटिंग है, हमें इसकी एंडिंग नहीं पता, बट जहाँ तक हमें पता है नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो होल नंबर भी हैं। सो आंसर इज यस। पार्ट 2, इज एवरी होल नंबर अ नेचुरल नंबर? क्या हर होल नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर भी है? इफ नॉट, अगर नहीं है देन नेम इट, तो उसका नाम लिखें कि कौन सा नंबर नहीं है। आप देखें नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं बट होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो हर होल नंबर नेचुरल नंबर कैसे हो सकता है? अगर 0 है तो 0 जस्ट होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। सो एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, इसका आंसर क्या है? नो। ओके, एंड देन इफ नॉट, अगर नहीं है देन नेम इट, तो उसका नाम क्या है? 0। ठीक है, एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये आंसर नो है। एंड सेकंड वन, उसका नाम जो पूछा गया है वो है 0। 0 इज जस्ट अ होल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, 0 जस्ट एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। पार्ट 3, विच होल नंबर सक्सीड्स 9999? अब देखें आपने इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ओके, सक्सेसर जो होता है वो होता है कि आप कोई भी एक नंबर है उसमें आप 1 को प्लस कर दें, आपके पास जो नंबर आंसर आएगा वो आपका सक्सेसर होगा। ठीक है, अब जैसे कि 10 + 1 करें 11 इज अ सक्सेसर ऑफ 10। ओके, किसी भी नंबर का फर्स्ट जो उससे अगला नंबर होता है, ठीक है, किसी भी नंबर का जो नेक्स्ट नंबर होता है वो उसका सक्सेसर होता है, क्योंकि 1 प्लस करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट नंबर ही आएगा। सो इसमें अगर 1 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 10,000।
ये इसका सक्सेसर है। हमने इसमें 1 प्लस किया है 9999 में, तो आंसर आया हमारे पास 10,000। लास्ट वन, विच होल नंबर प्रीसीड्स 1000। अब यहाँ पे प्रेडिसेसर की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे प्रीसीड्स मीन प्रेडिसेसर क्या होता है, एक नंबर का जो पिछला नंबर होता है उससे जो मोस्ट बैकवर्ड नंबर होता है वो उसका प्रेडिसेसर होता है। अब 1000 उस नंबर में से आप 1 प्लस माइनस करें तो आपके पास उसका प्रेडिसेसर आएगा। 1000 में से आप -1 कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 999। ओके, इसका अब इसी नंबर का अगर मैं सक्सेसर बताऊँ तो वो 1000 होगा, इसमें 1 प्लस करेंगे तो 999 है, 99 के बाद 1000। ओके, और अभी इसमें से हमने माइनस किया तो हमारे पास प्रेडिसेसर आ गया, और विच इज 999। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 इज completed। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे हमने नेचुरल नंबर एंड होल नंबर 0 and 1 की जस्ट हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। अब हम देखेंगे कि हम नेचुरल और होल नंबर्स को जब आपस में ऑपरेट करवाएंगे मींस 2 नेचुरल नंबर को 2 होल नंबर्स को, तो हमारे पास उसकी कुछ अलग से प्रॉपर्टीज़ होंगी। वो कौन सी होंगी? सो प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास नंबर 1 पे है क्लियर प्रॉपर्टी। What is clear property? When two natural number are added, जब दो नेचुरल नंबर को ऐड किया जाए, ठीक है, the sum is always a natural number। सम जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होगा। ओके, एक बार फिर सुने, when two natural numbers are added, the sum is always a natural number। जब दो नेचुरल नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर हमेशा एक, ठीक है, मीन्स जब भी हमारे पास दो नेचुरल नंबर्स होंगे उनको हम ऐड करेंगे, हमारे पास उसका सम, उसका आंसर हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है 2 + 10 = 12, 10 + 20 = 30। अब देखें ये दो नेचुरल नंबर्स थे, आंसर क्या है, नेचुरल नंबर। ये दो नेचुरल नंबर से इसका आंसर भी नेचुरल नंबर है। ओके, अब इसके अलावा भी अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर ऐड कर लें, फॉर एग्जांपल 20 + 30, 100 + 200, 1000 + 500, हमारे पास आंसर हमेशा एक नेचुरल नंबर ही आएगा। ओके, नोट है हमारे पास इसके लिए, क्लियर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर ऑपरेशंस ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। अब इसको आप गौर से सुने, हमारे पास ये जो क्लियर प्रॉपर्टी है ये सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में होल्ड नहीं करती। ओके, बट होल्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है एडिशन के लिए, मीन्स क्लियर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए होल्ड करती है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करती है। ओके, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। फॉर एग्जांपल अब देखें, नेचुरल नंबर है 1, अगर मैं दो नेचुरल नंबर्स को कुछ नंबर्स में ये करेगी, फॉर एग्जांपल 2 - 1 दोनों नेचुरल नंबर्स हैं = 1, वो होल्ड कर रही है, बट 1 - 1 = 0, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 जस्ट एक होल नंबर है, और हमारे पास दो नेचुरल नंबर की सब्ट्रैक्शन का आंसर होल नंबर आ रहा है। सो सब्ट्रैक्शन में एंड डिवीजन में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। इज इट क्लियर? सेकंड है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर का सम आर होल या फिर होल नंबर के साथ रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द नंबर इंटरचेंज देयर प्लेसेस। वो कहते हैं कि जब आप सम कर रहे हैं दो नेचुरल नंबर्स को, अगर दो नेचुरल नंबर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों तरफ कर रहे हैं, दरमियान में इक्वल है, आप उनकी प्लेसेस अगर इंटरचेंज कर रहे हैं, मीन्स एक तरफ लिख रहे हैं 2 + 3, दूसरी तरफ लिख रहे हैं 3 + 2, तो आंसर हमारे पास अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, देखें 3 + 2 = 5, 2 + 3 = 5, आंसर इज इक्वल, दोनों तरफ 5 5 5 = 5 आंसर आ रहा है। अब वो कहते हैं आर होल, अगर हम नेचुरल नंबर को एक होल नंबर के साथ, अगर होल नंबर 0 है, नेचुरल नंबर को एक होल नंबर के साथ भी अगर हम प्लस करें तो यही, अब देखें होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, अगर मैं
0 प्लस 12 इज इक्वल टू 12, 12 प्लस 0। अब देखिए मैंने इसके प्लेसेस इंटरचेंज किए हैं, 0 प्लस 12, 12 प्लस 0, बट आंसर दोनों तरफ सेम है, 12 इक्वल टू 12। इसके अलावा जो मैंने 3 प्लस 2 बोले हैं, 3 प्लस 2 में 3 और 2 दोनों होल नंबर्स भी हैं और नेचुरल नंबर्स भी हैं। इट मीन्स जब भी हम नेचुरल नंबर्स, दो नेचुरल नंबर या दो होल नंबर्स को ऐड करें और दोनों तरफ ऐड करें और उनकी प्लेसेस इंटरचेंज कर दें तो उसमें हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आंसर इक्वल आएगा। इसके लिए जो नोट गिवन है हमारे पास वो है द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। सेम एज खुलीगर प्रॉपर्टी, हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करती, बट होल्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए ये होल्ड करती है। बिल्कुल खुलीगर प्रॉपर्टी की तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमारे पास एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करती है, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करती। नेक्स्ट नंबर 3, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर्स का जिक्र करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने 2 नंबर्स को ऑपरेट करवाया है, अब हम 3 नंबर्स को ऑपरेट करवाएंगे। द सम ऑफ 3 नंबर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। 3 नंबर्स का सम अनचेंज्ड मीन्स चेंज नहीं होगा, अनचेंज रहेगा इफ द ऑर्डर, अगर वो एक ऑर्डर में गिवन हो, इन विच, जिसमें दे आर ग्रुप्ड, एक ग्रुप में गिवन हो, इज अल्टर्ड, वो ग्रुप चेंज कर दिया जाए, ठीक है। आप देखें वो कहते हैं कि एक ग्रुप है उसमें 3 नंबर्स हैं, ठीक है। अगर हम उस ग्रुप का ऑर्डर चेंज कर दें, मीन्स ऑर्डर क्या होता है? सीक्वेंस, ठीक है। मीन्स नंबर को अगर हम आगे पीछे कर दें, अगर पहले 2 लिखा है तो पहले 3 को लिख दें, तो इट मीन्स अगर वैसे करें बट ऑपरेशन सेम रहे तो हमारे पास वो जो सम होगा 3 नंबर्स का, उसका आंसर चेंज नहीं आएगा, दोनों तरफ इक्वल आएगा। एक बार फिर सुन लें, द सम ऑफ 3 नंबर्स रिमेन अनचेंज। 3 नंबर्स का सम उस वक्त अनचेंज मीन्स अनचेंज होगा, चेंज नहीं होगा, इक्वल होगा इफ द ऑर्डर, अगर उनके ऑर्डर, इन विच, उनका सीक्वेंस, इन विच दे आर ग्रुप, अगर उनका सीक्वेंस हम अल्टर्ड चेंज कर दें जिस ग्रुप में वो गिवन है। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 3 प्लस 7, ठीक है। आप देखेंगे ब्रैकेट्स में लिखे, आपको पता है कि जो चीज़ इन ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स होती है अगर इसमें गिवन हो तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, ओके। इसको हम पहले सॉल्व करते हैं और इसको, ये जो राउंड ब्रैकेट होती है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे मैंने 2 प्लस एंड 3 प्लस, अब यहाँ पे जो ग्रुप है वो 2 प्लस 3 का है, यहाँ पे मैंने 3 प्लस 7 का, यहाँ पे 7 इसके बाहर है, यहाँ पे 2 बाहर, इट मीन्स यहाँ पे मैं पहले 2 प्लस 3 को ऐड करूँगी, जो आंसर आएगा उसको 7 में प्लस कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे 2 एज इट इज़ लिखूंगी और 3 प्लस 7 को ऐड करूँगी और दोनों को प्लस करूँगी। आप देखें 2 प्लस 3 5 प्लस 7 एज इट इज़, 2 as it is, 3 plus 7 10 as it is, 5 plus 7 is equal to 12 and 2 plus 10 is equal to 12, 12 is equal to 12। देखें 12 इक्वल 12 के इक्वल है, हमने इनके ग्रुप का सीक्वेंस चेंज किया था, ओके। आई होप इज इट क्लियर। नोट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, सेम एज खुलीगर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करती बट होल्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए होल्ड करती है, जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी है, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करती। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? नेक्स्ट लास्ट वन जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स, इससे पहले भी आपने डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग क्या होता है आपने पढ़ा होगा, तकसीम करना, डिवाइड करना, किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ कंबाइन है उसको अलग अलग कर देना सेपरेटली। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर्स होंगे जो एक ग्रुप में होंगे, हमने उनको सेपरेट करना होगा, उनके जो ऑपरेशंस होंगे उनकी मदद से, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। अब देखें द प्रोडक्ट, व्हाट इज प्रोडक्ट? प्रोडक्ट क्या होता है? जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उनके जो मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आता है उनको हम सम करते हैं, ऐड जो उनका आंसर होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ होल नंबर मीन्स मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आता है वो प्रोडक्ट, एंड द सम ऑफ 2 एंड मोर होल नंबर, ठीक है। प्रोडक्ट
और 2 और मोर होल नंबर्स का सम। होल नंबर में नेचुरल नंबर भी आते हैं, ठीक है, तमाम होल नंबर में नेचुरल नंबर का तमाम सेट, पूरा सेट आता है, ठीक है, ग्रुप्ड टुगेदर। अब देखिए वो कहते हैं कि अगर होल नंबर का प्रोडक्ट और 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का सम, मीन्स दो ऑपरेशंस की बात हो रही है, प्रोडक्ट मीन वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है और सम एडिशन की बात हो रही है, इज इक्वल, वो ग्रुप्ड हूँ, एक ग्रुप में हूँ, ठीक है, दोनों ऑपरेशन, इज इक्वल टू द सम, किस सम के इक्वल होगा, ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ फॉर्मल नंबर एंड ईच ऑफ द ग्रुप नंबर, ठीक है। वो कहते हैं कि जो आंसर होगा उसका, अगर हम उसको सम करेंगे, जो उसका पहला नंबर होगा उस नंबर का प्रोडक्ट और जो आगे जितने भी उसके नंबर होंगे उसके जितने भी ऑपरेशन उसके जो सम होंगे उनके इक्वल होगा। एग्जांपल से देखें आपको समझ आएगी। यहाँ पे है 5 × 6 + 7। अब यहाँ पे एक ग्रुप है, इस एक ग्रुप में 2 ऑपरेशन है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। अब ये मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है, आप देखें ये जो हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स हैं ये शो कर रही हैं कि इसके बाहर जो साइन होता है ये जो ब्रैकेट्स होती है ना, इसका मतलब होता है कि जो इसके बाहर साइन है वो इन दोनों नंबर्स के लिए, इट मीन्स ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये 6 के लिए भी है और 7 के लिए भी है, मीन्स 5 6 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है एंड दूसरी दफ़ा वो 5 7 से भी मल्टीप्लाई होगा। दोनों के दरमियान जो हमारे पास साइन होगा वो प्लस का होगा इन बिटवीन इन दोनों के, लेकिन ये जो एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी, ये 5 ये इन दोनों नंबर्स के। इसको जब हम सेपरेटली इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज पे अप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे 5 × 6, ओके, 5 × 6। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे बार भी पॉजिटिव साइन है, ठीक है, यहाँ पे बार भी पॉजिटिव साइन है, ये जो है ये तो इन दोनों के लिए है, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, दरमियान में क्या आएगा, बिटवीन प्लस, ओके, एंड 5 × 7 भी आएगा, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन 6 के लिए भी है और 7 के लिए भी है, मीन्स 5 6 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 × 6 प्लस 5 × 7, प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे बाहर भी पॉजिटिव साइन था, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, 5 × 6 प्लस 5 × 7। ये हमारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी है। 4 प्रॉपर्टीज थी हमारे पास, क्लियर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड लास्ट वन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आई होप सो ये आपको क्लियर होंगी, समझ आ गई होंगी। आप इनकी अगर एग्जांपल चाहें तो यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हैं, जो भी आपके माइंड में आती है आप इनकी कोई खुद से भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी में जो आपने सबसे एक अलग पॉइंट था, वो मेन पॉइंट ये था कि ये प्रॉपर्टीज जस्ट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करती हैं, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए ये प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करती, ओके। ये प्रॉपर्टीज आपने अपनी नोटबुक पे लिखनी भी है और याद भी करनी है, बिकॉज हमने जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें हमें ये प्रॉपर्टीज ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, इनकी मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। इट इज़ एंड ऑफ अवर लेक्चर, ओके, अल्लाह हाफिज।